चलो ध्यान देना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस पे आधारित न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कराने से पहले हम बार बार सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले सूत्र आपने पढ़ा था क्या? बिना सूत्र का तुम लिखे रहते हैं बोर्ड पे, तुमको आता ही नहीं। अब बिना लिखे तुमको आ जाएगा? तो बना करेंगे, इससे अच्छा है हम डायरेक्ट लिख दें। W बराबर क्या था? हाँ, V इंटू क्यू, जहाँ W यानी जूल है। W का विद्युत ऊर्जा, किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे V इंटू क्यू से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर फिर क्या लिखेंगे? V को भी रखेंगे, Q की जगह। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। Q बराबर I इंटू टी। तो क्या हो जाएगा? VIT। ठीक। अब फिर आपने देखा था ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। क्या हो जाएगा? क्या? W बराबर I स्क्वायर R T। फिर आप जानते हो I बराबर V बटे R होता है। I बराबर V बटे R। तो जब यहाँ पुट करेंगे, वर्ग करेंगे, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे R इंटू क्या? T इंटू T। ये बता दिया था जूल के पदों में ना, विद्युत ऊर्जा। अगर विद्युत ऊर्जा की जगह 1 कैलोरी बराबर आपको पता है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 4.2 जूल, और 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ये ऊष्मा को प्रदर्शित करता है, विद्युत ऊष्मा। विद्युत ऊष्मा को हम H से डिनोट करते हैं। किससे? H से। H से इसको कैलोरी में दिखाते हैं। H बराबर W/4.2 होता है। ये कैलोरी के पदों में होता है। किसमें? कैलोरी में। तो विद्युत ऊष्मा किसे कहते हैं आपको ये बताया थे। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के बहने के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, कुछ एनर्जी अपना स्थानांतरण कर देते हैं। किसके ऊपर? तार के ऊपर, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। हीटर हो गया, इस्त्री हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, और क्या? फ्यूज तार हो गया। ठीक। और P बराबर एक और बताया था, W/T ना। W का मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा के व्यय होने के समय दर को विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसका मात्रक वाट या क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड होता है। यानी W का मतलब जूल और T का मतलब सेकंड, ये होता है। इसके बाद आप यूनिटों की संख्या लिखा था आपने, यूनिटों की संख्या या किलोवाट घंटा। यूनिटों की संख्या बराबर आप जानते हो कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन, और बटे में क्या? हजार, बटे में हजार। ठीक। और यूनिटों की संख्या को आप या क्या कहते हो? किलोवाट घंटा। किलो में 1 किलो में कितना? 1000 वाट। 1000 इंटू हावर में 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो किलोवाट घंटा को अगर हमको जूल में बदलना हो तो कुल मिला के हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ये किलोवाट घंटा को किसमें बदल दिया हमने? जूल में। ये किलोवाट है, इतना किलोवाट, और ये क्या? हावर। किलोवाट घंटा। ठीक। अब बोलो कोई दिक्कत? इतना तो आपको सूत्र बता दिए थे। ठीक। अब इसी सूत्र पर आधारित हम प्रश्न कर रहे थे, और काफी हद तक प्रश्नों को कर लिया था, जिसमें से 3 वीडियो में आवाज ही नहीं है। बिना आवाज का आपको देखना है। 48 मिनट, 21 मिनट, 19 मिनट का वीडियो बना, उसमें आवाज है ही नहीं, और उसी में सबसे ज्यादा धुलाई उसकी हुई थी ना, और वही में आवाज नहीं है। बोलो कौन सा क्वेश्चन बताना है? अब बोलो तुम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17। रुक जाओ, देख लें 17 क्या है। 17 में क्या लिखा है? किसमें अधिक ऊर्जा उपयुक्त होगी? चलो देख लो, ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा किसमें अधिक ऊर्जा उपयुक्त होती है? 250 वाट की टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है,
वाट गुणे घंटा, वाट गुणे तो वही विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है, यानी जितना ऊर्जा व्यय करबो उतना तुम्हें का देख पड़े पैसा, उतना यूनिट का बिल आए, तो वाट गुणे घंटा है, यानी ये क्या यूनिटों की संख्या निकल आएगा। तो किसमें ज्यादा यूनिट की संख्या हो रही है, BTU, BTU 17 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 17 BTU, BTU कह लो या व्यय ऊर्जा W कह लो, दोनों का मतलब सेम है। W कह रहा है कितने वाट का, 250 वाट की टीवी है, 250 वाट की क्या है, टीवी है, और वाट गुणे घंटा, कई घंटा तक चल रहा है जी, हाँ 1 घंटा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, क्योंकि ऊर्जा कहा है, BTU नहीं कहा है, ये ऊर्जा W कहा है, क्या कहा है, W, जो व्यय ऊर्जा होगी हम व्यय ऊर्जा ही निकाल लेते हैं, W बराबर P इंटू टी, W बराबर P इंटू टी, देखो यहाँ W बराबर P इंटू होता है, P इंटू टी देख लो, नहीं तो अंधे अभी बाद में कहोगे नहीं दिखा, T का वैल्यू बोलो 250 इंटू 3600, हाँ तो पहले अब टीवी हम निकाल रहे हैं, किसका, टीवी से कितना ऊर्जा व्यय हुआ, 25 का गुणा 25 छक्का 150, 25 तिया 75 और 15, 75 5 80 90, इतना, और कई जीरो, हाँ 3 जीरो, इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना आया किलो जूल, किलो जूल, हाँ। अब W बराबर फिर P इंटू टी, P इंटू टी, अब P का मतलब बोलो कितना, दोबारा कितना क्या चल रहा है, 120 वाट, देखो 120 वाट का क्या चल रहा है, हीटर चल रहा है, 10 ही मिनट चल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं, कई मिनट चल रहा है, 120 वाट का 10 मिनट, 10 मिनट माने कई सेकेंड, 600 सेकेंड, 600 12 छंग 7200 ना, 12 छंग 72,000 हो जाएगा क्या, 12 छंग 72 3 जीरो, इतना किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल। किलो जूल क्यों लिख रहे हैं जानते हो, ये 3 जीरो कटा देंगे तो किसमें बदल जाएगा, किलो जूल में। नहीं जानना चाहते जूल लिखो, कोई दिक्कत, इसको भी लिख दो किसमें, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, बताओ कौन ज्यादा ऊर्जा खर्चा किया है, कौन ज्यादा ऊर्जा खर्च किया है, टीवी, उत्तर क्या हो जाएगा, पहला टीवी ने ज्यादा ऊर्जा खर्च किया है, बोलो। किलो जूल में नहीं पलटेंगे, किलो जूल में बदलना है तो क्या करो, 1000 से क्या कर दो, भाग दे दो, भाग दे दोगे तो किसमें बदल जाएगा, किलो जूल में बदल जाएगा। लीप के लिए आने दो, हम अपना साधारण लाते हैं, किताब का टेंशन नहीं लेने का। बोलो 20, हाँ गुड। 20 वाला 19 वाला कल बताए नहीं थे, ट्यूबलाइट जो जल रहा था, कितने टाइम ट्यूबलाइट जल रहा है, इतने टाइम, हाँ 19 नंबर करे ना है, कराए रहे, झूठ मत बोलो, हाँ क्या कर रहे हो, और तुम महामूर्ख हो, करे तुम क्यों, कैसे थे, यहाँ यही लिखा था, ऐसे तीर खींचा था, हाँ यहाँ ऐसे तीर खींचा था, ऐसे 5 का गुणा किया था, याद है, और सबको जोड़ा था, और सन की सूर्या जोड़ रहा था तेजी से, तुम मुझको बता रहे हो, अगर आवाज होता तो मैं तुमको सुना देता, सन की सूर्या कहा बहुत तेज जोड़ रहा था, वो आया था 34,750, याद करो, मुझको याद है, एक 3,000 आया था, एक 4,000 आया था, समझ गए। अगला 20, 250 वोल्ट, V बराबर 250 वोल्ट, बचा क्या तब जी, हमको तो लग रहा है एक तरफ से एक क्वेश्चन हो गया, 50 वोल्ट, I बराबर 5 एम्पियर, हाँ 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, और तुम ढक्कन हो, 25 वाट का कितना बल्ब जल सकता है, हम मान लेंगे कितने बल्ब ये करवाए थे, n बल्ब जल सकते हैं, P इंटू n
P इंटू एन बराबर V इंटू आई, वी आई। P का वैल्यू दिया है 25, N का वैल्यू पूछा है, V का वैल्यू 250 इंटू 5। 25 को कटा दो, 25 से यहाँ 10 आएगा, 10 बचे 50 बल्ब। कितने बल्ब जलेंगे? 50। करवाए थे, जाके देखना। तुम ढक्कन हो तो हम क्या करें? हाँ 22 नंबर। सही कह रहे हो। 22 में क्या दिया है देख लो। अरे 2-3 क्वेश्चन और बचा है, इसका भी मन प्रसन्न हो जाए। खत्मा है। देखो 22 नंबर का रहा है, किसी विद्युत मोटर का सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। सामर्थ्य P दिया है 7.5 किलोवाट। किलोवाट को वाट में बदल दो, 1000 से क्या कर दो? गुणा कर दो। गुणा करने में किस में बदल गया? वाट में। देखो 1000 से गुणा करने में कोई चीज किलोवाट से किस में बदल जाता है? वाट में। है अभी हो जाएगा, एक अंक दशमलव हटेगा यानी 50 लग जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 7500 वाट। 7500 वाट ये आ गया। इसके द्वारा 8 घंटा प्रतिदिन टाइम दिया। कितना घंटा? 8 घंटा प्रतिदिन 15 दिन कार्य किया गया। दिन भी दे दिया, कितना दिन? 15। क्या कर रहा है बताइए, कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय हुई? अब क्या जाने देंगे? BTU बराबर यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 00 5 दूना 5 3 15 5 दूना 2 चौके 4 तिहाई 12 का गुणा 75 में करो। 12 पंचे 60 का 0 और 12 सते 84 84 6 90 900 क्या यूनिट? 900 यूनिट। 29 चलो रुक बताए, पहले 25 बताई तब 29 बताई। ऐसे बोलो 29 बताया ना। हाँ देख लेते हैं। 15 बार पूछेगा ना। जीवन में पढ़ाई तो का ही करते हैं, अपने जीवन सफल हो भी ना कि बस कोनो नौकरी वोकरी करे ना, इसी प्राइवेट क्या करवा इतना स्पीड तार दिमाग रहे थे गधा। इसकी अपना दिमाग लगाओ। कौन से कार्य? 25 आपके घर में विद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट 150 एम्पियर प्रति घंटा एम्पियर घंटा की बैटरी लगाई गई है। 12 वोल्ट 150 एम्पियर 12 वोल्ट और 150 एम्पियर 12 वोल्ट 150 एम्पियर। आपके घर में विद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट और 150 एम्पियर की बैटरी, यानी जब विद्युत कट गया था, लाइन कट गया था, तो तोहरे घर इन्वर्टर लगावा। कितने वोल्ट की इन्वर्टर लगावा? 12 वोल्ट का और 150 एम्पियर का बैटरी लगाई गई है। यदि विद्युत कटौती के दौरान आप इन पूर्णतया आवेशित बैटरी से 60 वाट का पंखा एवं 40 वाट का बल्ब, 60 वाट का पंखा और पंखा ये है, और 40 वाट का बल्ब, 40 वाट का क्या जला रहे हैं? बल्ब। ये भी P है, बल्ब है। इसी बैटरी से लाइन कट गई और बैटरी से आप क्या चलाना चालू की। कभी इन्वर्टर नहीं कहते, इन्वर्टर बोल गया है। इन्वर्टर क्या हो गया? बोल गया माने बैट सीट डाउन हो गया है कहते हैं जब आप यूज करते हो। आवेशित 60 वाट बल्ब प्रयोग लाते हैं तो कब तक कार्य करेगा? कार्य करने को कहा है, ठीक। कब तक ये कार्य करेगा? किसी भी अन्य ऊर्जा हानि को नगण्य मानते हुए। कब तक ये कार्य करेगा? किसी भी अन्य ऊर्जा की हानि को क्या मानते हुए? नगण्य
मानते हुए। P बराबर क्या होता है? P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। W नहीं समझ में आया? P बराबर क्या होता है? W का मतलब V आई और बटे सही है। अब P बराबर हो जाएगा क्या? V इंटू। आगे इसी प्रश्न में कहा है अगर ये सब बैठ जाएं तो कब तक आप यह कार्य करेगा। ये सब पूरा चला दो तो कई घंटा ये कार्य करेगा। हम मान लेते हैं n टाइम काम करेगा। कितना टाइम तक? n कितना अभी पहले निकालो। कितने टाइम तक काम करेगा? n टाइम तक। तो कितने वाट का है देख लो। हाँ 60 वाट का। कितने वाट का? 60 वाट। देखो P गुणे n यह कितने टाइम काम कर रहा है? n टाइम। ये टाइम माने कितना समय तक काम करेगा। तो इतने वाट का पंखा है, अब मान लिए ये n टाइम तक काम करेगा। V इंटू आई सूत्र भी क्या है? V इंटू P बराबर V आई और ये n लगा दिए। P का वैल्यू बोलो 60 40 100 हो जाएगा। 100 डायरेक्ट लिख दिए। n टाइम तक काम कर रहा है। V का वैल्यू 12 वोल्ट की और 150 एम्पियर। ठीक 1 0 से 1 0 5 दूना 10 5 त्याई 2 6 छत्री n माने 18। यानी इतना टाइम तक क्या करेगा ये? काम करेगा। जो भी आएगा सेकेंड घंटा किसमें लिखा है? यूनिट जिसमें होता है उसी। इतने टाइम तक क्या काम करेगा? ये काम करेगा। उतार लो ना। इतना घंटा ये क्या कर जाएगा? काम कर जाएगा। बोलो अगर सोच लो तुम्हारे पास इतने वोल्ट की बैटरी है, इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित करता है, तो 60 वाट का पंखा और 40 वाट का अगर बल्ब जलाओगे तो कई कितना देर तक ये चलता रहेगा? 18 घंटा तक चलता रहेगा। 18 घंटा सोच लो। बिजली कटने के बाद भी 18 घंटा आप सुरक्षित रहोगे, हवा लेते रहोगे। ऐसा बैटरी लगाने की। अब बैटरी लगाना तुम 12 वोल्ट का बैटरी लगा लेना, 150 एम्पियर की धारा लगा लेना। धारा मापी आता है ना। और 60 वाट का पंखा और 40 वाट का जब तुम्हारे यहाँ लगे तो लगवा लेना इसको, हवा लेना। हाँ सब निकल जाएगा इसी तरीके से निकल जाएगा सब कुछ। और जी हाँ कौन सा बता तो दिए। कौन सा मुंह क्या बना रहे हो? 29। एक कारखाने में 220 वोल्ट। V बराबर कितना दिया है? ये बताए थे क्या सर? हाँ अभी पता चलेगा। 220 वोल्ट 10 वाट 5 बल्ब लगे हैं। 10 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। पूरा मूर्ख है क्या? बल्ब कितने लगे हैं? 10 वाट के 5 ठो। 10 इंटू 5 कितना वाट हो जाएगा? हाँ देख लो अब क्या करोगे। बल्ब 30 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन के दर से जलते हैं। बल्ब 30 दिन चल रहा है और 6 घंटे प्रतिदिन जल रहा है। 30 दिन जल रहा है और 6 घंटे। तो यदि विद्युत यूनिट 5 रुपए पर यूनिट है। यूनिट निकाल लो। यूनिट कैसे निकलता है? वाट। कितना वाट? घंटा। कई घंटा दिया है? 6 घंटा रोज चलता है और कई दिनों तक चलता है। और बटे क्या? 1000। 5 दूना 10 2 तिहाई 3 तिया 9 यूनिट। कई यूनिट आ गया? 9 यूनिट। एक यूनिट का कई रुपया है? 5 रुपया। तो 9 गुणे 5 कई रुपया देगा? 45 रुपया। क्या करोगे? अब भी तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। भी तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है? दे दिया है। और कुछ पूछा है क्या इसमें? तब हो गया। तब क्या बोलो? हाँ कौन? 8 नंबर 8 से कहाँ?
वीडियो ना होता है वीडियो कौन वाला? हाँ यार अतिलक उत्तरी तो यार क्वेश्चन आंसर है, उसको हम कराएंगे। 8 नंबर तो क्वेश्चन है। लाओ मैथ निकालो। वो क्या होता है गुरुजी?